हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती की अपडेट रहने वाली है, जिसमें 347 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये जो 347 वैकेंसी हैं डायरेक्ट वैकेंसी फिलअप होगी। इसमें सिंपली ही इंटरव्यू रखा गया है और जिसके आधार पे आपको चुना जाएगा। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ रहती है, जिसमें चौकीदार की, फॉरेस्ट गार्ड की, बैंक की और डाटा ऑपरेटर की, पंचायत सहायक की। इन सब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी रहने वाली है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें कोस्ट गार्ड की 300 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन बेस रहता है। इसमें क्या फ़ीस रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसकी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। आज सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़िए। वहाँ पे भी आपको जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 347 पदों के लिए 20 दिसंबर तक कर सकते हैं आप आवेदन। तो इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्रूटमेंट रहती है। HPUSSM एजेंसी ने विभिन्न श्रेणियों के 347 पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश के इच्छुक उम्मीदवारों से जो है 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी के जनरल मैनेजर अश्वनी सिंह गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश में इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए अपना बायोडाटा, फ़ोन नंबर सहित आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ एजेंसी के व्हाट्सएप नंबर 6230906536 पे अपना आवेदन 20 दिसंबर तक भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले जितने भी आवेदन रहेंगे वो सारे के सारे रद्द किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क पे करना होगा। आगे बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड जो वैकेंसियाँ रहने वाली कौन कौन सी है। सुरक्षा गार्ड की रहेगी सेल एजुकेटर की, डिलीवरी एजुकेटर की, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की, ITI के सभी ट्रेडों के, सुपरवाइज़र, एक्स सर्विसमैन, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके बाद हैंड गार्ड, सिविल गनमैन, ड्राइवर, एरिया सुपरवाइज़र, मैनेजर मार्केटिंग, कस्टमर केयर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, बैंक रिकवरी एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस एडवाइज़र, सीनियर असिस्टेंट, मीटर रीडर, टेलीकॉलर, फ्रंट ऑफिसर, ऑर्डिनेटर, ग्राम सहायक, चौकीदार और कार्यालय में हेल्प के पद जो है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा भरे जाएंगे। इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज रखी गई 18 से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। एजेंसी के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही 26 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन माध्यम से उनकी परीक्षा ली जाएगी। जो परीक्षा के बाद चुने गए उम्मीदवार हैं उनको वेतन के साथ जो है CTC ग्रेड पे 11,320 से लेकर 30,700 बैंड राज्य के न्यूनतम वेतन अधिनियम एक्ट के तहत दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी घोषित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जो है डाक पत्र के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 94 181 39 918 62 304 060 27 पे संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जिसमें 347 पदों के भरने की दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी रहती है गवर्नमेंट सेक्टर की रहेगी, इसके बारे में भी आपको और नोटिफिकेशन दे देते हैं। तो इसमें कोस्ट गार्ड के 300 पद भरे जाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भारतीय तटरक्षक विभाग के नाविक और यांत्रिक पदों के लिए 2021 के लिए आवेदन की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें 300 ज़्यादा पदों की भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार जो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसमें लॉगिन करके अपने
डॉक्यूमेंट सबमिट करा के जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें वैकेंसी की डिटेल बता देते हैं आपको कि जो नाविक जनरल ड्यूटी के 260 पद भरे जा रहे हैं। आगे जो रहता है घरेलू शाखा नाविक के 35, इसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल के 13, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के 9 पद और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 पद भरने की जो है अधिसूचना जारी की गई है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट का नाम बताते हैं, joinindiancoastguard.gov.in। इस लिंक पे जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से यांत्रिक और नाविक पदों की जो है 322 वैकेंसियाँ भरी जा रही है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 14 जनवरी 2022 तक रहेगी और योग्य आवेदकों की जो भर्ती है 4 स्टेज से भरी जाएगी, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 और 4 के आधार पे होगी। इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती स्टेज 1 में जो एग्ज़ाम है मार्च 2022 को टेंटेटिव के आधार पे लिया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 की नोटिफिकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है दिया गया है। नाविक जीडी पद के लिए आवेदन काउंसलिंग ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त मैथ और फिजिक्स के साथ विषय होना चाहिए। जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के पद के लिए आवेदन के लिए सीबीएसई में 10वीं पास भी होना अनिवार्य है और इसके लिए यांत्रिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के 10वीं पास कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो 10वीं के क्वालिफिकेशन के आधार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती में आयु की छूट। योग्य उम्मीदवारों की आयु जो कम से कम 18 वर्ष और अधिक आयु जो है 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये आवेदन का शुल्क पे करना होगा और SC/ST कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। उसके लिए उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। नाविक जीडी और नाविक टीबी के लिए पे स्केल जो तहत आपको भी बता दें, इसमें 21,700 रुपये और यांत्रिक के लिए जो स्केल रहेगा 29,200 रुपये। साथ में इसके अलावा जो है 6200 रुपये जो अलग से भत्ता भी दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो डेट है इसकी 4/1/2022 से शुरू होगी और लास्ट जो डेट है 14/1/2022 तक रहेगी। मार्च के एंड में जो इसका स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है 2022 को होगा और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है मई में 2022 को और स्टेज 3 और 4 का जो है अगस्त और अक्टूबर के बीच में 2022 को लिया जाएगा। अठारह से 22 एज जो मांगी गई है, जिसमें 1 अगस्त 2002 31 जुलाई 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो दूसरा नाविक के लिए डीबी के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक। इसमें आगे आपको वैकेंसियों की डिटेल भी बता देते हैं, जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी की 260 है +2 विद मैथ और फिजिक्स। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 35 है 10वीं क्लास इसमें क्वालिफिकेशन। यांत्रिक मैकेनिकल की 13 है 10वीं क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियर या रेडियो पावर या इंजीनियर। इसमें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 9 और 5 ही वैकेंसी रहती है और ये क्वालिफिकेशन इनके लिए अवेलेबल रखी गई है।